नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से एक बार स्वागत है ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की टॉपिक थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि मेरा जो वीडियो ज़्यादातर होती है आप लोग देखते हो वहाँ पर होम ऑडियो रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन आज मैं प्रोफेशनल ऑडियो के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड इसलिए सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट कर रही हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। सो देर किस बात की, करते शुरुआत। तो आज मैं ये समझने वाला हूँ फ्रंट बेस वर्सेस रिवर्स बेस वर्सेस कर्व बेस, इन तीनों में क्या डिफरेंशिएशन होती है और कौन सा बेस ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है एंड कौन सा टाइप का बेस कैबिनेटर आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो एंड तक देखना, ध्यान से देखना, तब जगह आपको इसका एक्चुअल जो फंडा है, जो बेसिकली साइंस है, वो आपको पता चले। तो ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बेसिकली ये हमने इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है, नहीं तो ये बहुत ही इजी है अगर आप अच्छी तरीके से इसको समझते हो। एनीवे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कैबिनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हमारा प्रोफेशनल ऑडियो सिस्टम में। ओके, एक होती है फ्रंट कैबिनेट, दूसरा होती है रिवर्स कैबिनेट और तीसरा होती है कर्व कैबिनेट। ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं इन तीनों कैबिनेट में किसी भी एक कैबिनेट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेशन, पंच और वाइब्रेशन प्लस पंच, ये तीनों चीज़ क्या होती है। ओके, बेसिकली ये साउंड फ्रीक्वेंसी का अलग अलग रिस्पॉन्स होती है। पंच मीन्स अगर आपका मान लीजिए आपका जो सीना होता है वहाँ पर कुछ बार कर रही तो उस टाइप का जो इफेक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं ना, जो हमारा छाती या चेस्ट पे बार करती है, वो है आपका पंच। ठीक है, नाउ अगर वाइब्रेशन के बारे में बात की जाए तो वाइब्रेशन आपका जो पूरा शरीर होता है वो हिलने लगता है। फॉर एग्जांपल आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये प्रॉपर मेथड नहीं है बट आपको इसके थ्रू आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। तो आपका जो चेस्ट है यानी कि आपका सीना, वहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नहीं बार करेगी, आपका जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर में आपको ये चीज़ महसूस होगी। तो बेसिकली जो हमारा कंपन होता है वही है हमारा वाइब्रेशन। नाउ अगर वाइब्रेशन प्लस पंच की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका चेस्ट में भी ये इफेक्ट आप महसूस कर पाओगे एंड उसके साथ आपका पूरा बॉडी भी आपको हिलने लगेगा। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को एक साथ महसूस होने वाला है एंड इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन प्लस पंच। बेसिकली ये सिंपल सा लॉजिक है किस तरीके से काम करती है, बट ये चीज़ टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। आपका क्या ज़रूरत है, आप उसी हिसाब से इस चीज़ को चूज़ करना। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इन तीनों टाइप्स का कैबिनेट जो होते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कैबिनेट स्पीकर्स एंड उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है, इन तीनों चीज़ के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडिंग आप बोल सकते हो। तो जैसे कि हम बात करें जो फ्रंट कैबिनेट हमारा होता है, इसमें आपका जो स्पीकर्स होती है, स्पीकर्स का कोन, ये बेसिकली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्दा, उसका फेस बाहर की तरफ होती है एंड जो मैग्नेट वो अंदर की तरफ होती है। एंड आपका फ्लैट मतलब एक लाइन पे स्ट्रेट आप लोग को 2 स्पीकर हो सकता है, 3 स्पीकर हो सकते हैं, वो सीधा प्लेस किया जाता है एंड जो स्पीकर्स का पर्दा है बाहर की तरफ या फ्रंट की तरफ होते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है एंड ये जो स्पीकर सिस्टम होते हैं ये बेसिकली लॉन्ग थ्रो एंड जो पंच हमारा होता है वो यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है। अगर आप 1500 वाट के डुअल कॉल वाला स्पीकर्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये काम करेगा एंड इसमें 4.5 इंच का वॉइस कॉल हो तो बहुत ही ज़्यादा आउटपुट आप लोगों को निकाल के ये देने वाला है। एंड इसका जो लॉन्ग थ्रो एंड पंच ये काफ़ी हद तक आपको दूर से सुनाई देने वाला है। देखिए अगर 5 है तब भी लॉन्ग थ्रो मिलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम बेसिकली इस तरीके से काम करती है, लेकिन ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है आपका ऊपर एंड आपका जो एरिया है वहाँ पर कौन सा चीज़ चलती है, वाइब्रेशन या पंच। ठीक है, नहीं तो वाइब्रेशन प्लस पंच। तो इन तीनों में कोई ना कोई तो सिस्टम वहाँ पर यूज़ होती है, तो उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन आप अपना
सिस्टम बना सकते हो या परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फ्रंट कैबिनेट होते हैं यहाँ से ज़्यादातर लॉन्ग थ्रो एंड पंच आप लोगों को सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगी। नाउ हम डिस्कस करेंगे जो हमारा होता है कार्व कैबिनेट। बेसिकली ये जो कैबिनेट है ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि हमारा फ्रंट कैबिनेट होता है, लेकिन जो स्पीकर है इसको थोड़ी सी तिरछा करके कैबिनेट के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। आई होप आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें आपको जो वाइब्रेशन प्लस पंच दोनों चीज़ें आप लोगों को सुनने को और महसूस होंगी। एंड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये पर आपको 1500 वाट की स्पीकर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो ये चीज़ बेटर काम करेगा। लगभग 1800 वाट के आसपास होंगी तो बहुत ही अच्छे और बेटर आउटपुट आप लोगों को निकाल कर देगा, जो बेसिकली हमारा RMS पावर होती है। एंड अगर आप चाहते हो कि 2000 वाट का स्पीकर यूज़ करेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। और जो कैबिनेट है यहाँ पर आप लोगों को दोनों चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि वाइब्रेशन प्लस पंच। नाउ अगर रिवर्स कैबिनेट की बात की जाए तो ये कार्व कैबिनेट टाइप्स का ही है, कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन कार्व से थोड़ा और भी कार्व होता है। मतलब यहाँ पर जो स्पीकर्स का मैग्नेट होती है वो बाहर की तरफ होती है एंड इसका जो कॉर्न वो पूरा ही अंदर की तरफ होती है। एंड बेसिकली जिसको हम बोलते हैं या कह लेते हैं रिवर्स कैबिनेट। खुद ही आप सोच के देखो, अगर कोई भी स्पीकर का जो पर्दा है उसको हम अंदर प्लेस कर देंगे तो उसका जो साउंड होगी ना वो दब जाएगी। ये सीधी सी बात है। तो आप बोल सकते हो अगर आपका बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन का डिमांड है तो जो हमारा रिवर्स कैबिनेट होते हैं वहाँ से जो वाइब्रेशन निकलते हैं सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एंड अराउंड 10 फीट 15 फीट या 20 फीट के अंदर अगर इस सिस्टम के सामने आप खड़े हो तो पूरा ही हिला डालेगा। एंड जो मिट्टी धूल है उसको भी ये वाइब्रेट करके ही छोड़ेगा। तो पूरा जो हम बोलते हैं ना ग्राउंड से बस, तो इस सिस्टम से आपको मिलने वाला है। लेकिन ये लॉन्ग थ्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आप 30-40 फीट के बाद आप दूर में खड़े हो तो ये आपको नहीं महसूस होंगी। तो ये चीज़ ज़्यादातर यूज़ होती है डीजे सिस्टम में, जहाँ पर हम लोग को फ्रंट साइड के तरफ ऑडियंस को देखने को मिलती है, वहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन मैं दोबारा से वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा। देखिए आपका क्या नीड है एंड आपका एरिया में कौन सा चलती है। तो नाउ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इन तीनों सिस्टम में से कौन सा ज़्यादातर बिकते हैं, यानी कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना देखा एंड यही सही है। तो इन तीनों से सबसे ज़्यादा बिका हुआ कैबिनेट है हमारा कार्व कैबिनेट, क्योंकि कार्व कैबिनेट जो है वहाँ पर दोनों चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है, वाइब्रेशन भी मिलती है प्लस उसके साथ पंच। सो एक साथ दोनों काम हो जाता है एंड जिसमें आप लोगों का दोनों नीड ही पूरी हो जाती है। एंड हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया में ज़्यादातर यूज़ होती है फ्रंट कैबिनेट की। एंड फ्रंट कैबिनेट का एक चीज़ बहुत ही अच्छा है जो है, अगर कहाँ पर अगर कोई भी लाइव शो होता है, लाइव अकोस्टिक्स, तो वहाँ पर फ्रंट कैबिनेट का ही यूज़ किया जाता है। वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्यूरेट रेस्पॉन्स सुनने को मिलेगी। तो ये चीज़ डिपेंडिंग ऑन आपका एरिया एंड आपका क्या डिमांड है। और मैं आप लोग को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप अपना जो सिस्टम है सेटअप है उसको देखिए वहाँ पर किस चीज़ का कमी है। अगर आपका फ्रंट कैबिनेट का कमी है तो फ्रंट ले लीजिए, अगर आपका रिवर्स का है तो रिवर्स ले सकते हैं, अगर आपका कार्व का कमी है तो कार्व भी ले सकते हैं। तो गाइस आई होप आपका माइंड में जो डाउट था काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका मन में तो डेफिनेटली आप कमेंट्स के थ्रू मेरे को पूछ सकते हो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस यही था आज का वीडियो, और कैसा लगा अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज यहीं पर एंड करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू से जय हिंद।